आपको करा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए खंड बा, खंड बा, ठीक है। इससे पहले जो आपके वैकल्पिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले आपकी वीडियो में कंप्लीट है, ठीक है। वो आप देखिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है खंड बा का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें आपके पार्ट हैं कितने, देखो 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें आपके 6 सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका देखिए, इसमें आपसे कहा है क्या, कहा देखिए, कहा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर में कॉस थीटा है, ठीक है। तो आपका थीटा, तो आपसे थीटा का मान पूछा, थीटा का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। ध्यान दियो, सबसे पहले तो आपसे इसमें थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तब आप सीधे ध्यान दिए, कोस 45 का आपका मान होता कितना होता है, कोस 45 का मान होता है, आपको मालूम होगा, कोस 45 बराबर होता है 1/√2, ठीक है। इसका मान रखिए, देखिए 1/√2 का होल वर्ग माइनस 1 बराबर में कोस थीटा, ठीक है। जब इसका वर्ग करिए तो रूट से वर्ग आप कैंसिल हुई, 1/2 बचे, माइनस 1 बराबर में कोस थीटा। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, 1 माइनस 1 बराबर में कोस थीटा, 1 में से 1 आपको 0 बचे, कोस थीटा बराबर 0। अब कोस में ये 0 कितने का मान होता है, ये आपका होता है 90 अंश का। कोस थीटा बराबर कोस 0 जो है कोस 90 का मान होता है। अब लिखिए कोस 90, अब कोस से कोस कैंसिल करिए, थीटा बराबर 90 अंश, ये आपका आंसर है। या इसे सेकंड में से हल करो, चाहे सेकंड, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, आपका 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर में कोस थीटा, अगर ये है इसे अब सेकंड में से हल करो चाहो तो सब ऐसे कर सकते हो। आपको मालूम होगा कि कोस 2a बराबर सूत्र होता क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, इसे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस, ये आपका cos 2a का फार्मूला है। एक की जगह 45 रखिए, आप देखिए, तो आप लिखिए कोस 45, 2 गुणे एक की जगह पे 45 बराबर में कोस थीटा, 45 दूनी 90, कोस 90, फिर कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल करिए, थीटा बराबर आपका 90 आंसर है। ये भी सही आपकी, अब भी तो आपकी ये भी चीज जो भी आपको सही लगे, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसी में 2 का खा देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा है, इसे पहले हटा दीजिए, 2 का खा देखिए, खा सवाल पहले आप पढ़िए आंसर पेपर में, ठीक है। आपसे कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले ध्यान दिए, आपसे कहा क्रमागत, अब पूर्णांक ज्ञात करने आपको, ठीक है। तो इससे पहले आप माना, पहले आप मानोगे माना पहला पूर्णांक, x है, ठीक है। अब आप इसका दूसरा पूर्णांक, जब उसे क्रमागत की बात की आपसे, तब आप लिखिए दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा, ठीक है। जो क्रमागत की बात की आपसे, तो पहला x दूसरा x प्लस 1। कहा आपसे दोनों के वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग 365 है, ठीक है। अब आप इसका वर्ग करिए प्लस इसका वर्ग करिए बराबर 365, कहा दोनों के वर्गों का योग 365 है। फिर आप लिखिए x का वर्ग प्लस इसका जब आप वर्ग करिए तो वो हुआ है x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर में 365। ये आप x स्क्वायर है जैसे तैसे ही आप खोल दीजिए, a प्लस बी का होल वर्ग, आपको मालूम क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का आपका होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ab, ये होता है, ठीक है। अब इसमें आपके a की जगह आपका x है और b की जगह आपका 1 है। अब आप करिए x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, फिर प्लस के 2ab मतलब 2x बराबर में 365। देखिए x स्क्वायर कितना होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2x, ये 365 इधर ले आओ तो प्लस 1 ये है माइनस के 365,
65 बराबर में 0। देखिए 2x² प्लस के 2x, इससे आप जो घटे हो एक में से इसे घटे हो तो माइनस के 364 बचे हैं बराबर में 0। ठीक है, हेंस आप 2 कॉमन लीजिए दोनों से, तीनों से। देखिए 2 कॉमन लिए तो आपको जाएगा x² प्लस x माइनस के ध्यान दियो 2 1 2 2 8 16 2 2 4 मतलब 182 बराबर में 0। ये आपके 2 इधर 0 हो जाए आके, ठीक, 2 आपके कैंसिल हो जाए, आपके x² प्लस x माइनस के 182 बराबर में 0। अब आप ध्यान दीजिए गुणा आपके 182 हो जाए, घटान बचा 1। ठीक है, इसके आप खंड काटिए, इस हिसाब से काटिए। देखिए 182 इसे आप काटिए 2 8 2 9 18 2 1 2, फिर से 7 से काटिए 7 1 7। ठीक है, 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 1 13 ध्यान दियो 7 दूनी 14। 14 में आप जब 13 गुणा करिए, 14 में 13 का गुणा करिए तब 182 होगा। अब जब 14 में से 13 आप घटाइए तब आपका 1 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए इधर x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में 0। हेंस आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन ली तो x प्लस 14, अब माइनस के 13 कॉमन लीजिए, माइनस के 13, फिर x प्लस के 14, फिर x प्लस 14, फिर x माइनस के 13। पहले इतने बराबर 0, x प्लस के 14 बराबर में 0, तब आपको होगा x बराबर माइनस के 14। ये बात नेगेटिव है, इसे आप लीजिए x माइनस के 13 बराबर 0, तो आपको होगा x बराबर में 13। ये आपका पहला पूर्णांक है। जब आप दूसरा पूर्णांक निकले तो उनसे आप मान रखे ध्यान दिए इसके यहाँ पे 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 14। ये आपका दूसरा पूर्णांक है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, बढ़िया सवाल है, सिंपल सवाल है ये। ठीक है, इसी के बाद दूसरा अगला सवाल देखिए क्या कहा आपसे, इसका तीसरा पार्ट। ठीक, इसे हम हटा रहे। इसी का तीसरा पार्ट है गा। आपसे कहा बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दियो, आपसे कहा बिंदुओं x, y, बिंदुओं x, y, ठीक है, समदूरस्थ है किनके 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ है। कोई आप बिंदु लीजिए a, आपका b है, ये समदूरस्थ बिंदु P है, समान दूरी पर समदूरस्थ लिख सकते हैं। ठीक है, समान दूरी है मान लो। अब ध्यान दीजिए एक ही बिंदु हमने इसे रखी कितने आपको, एक ही बिंदु आपको दिए 3, 6, ये आपके माइनस के 3, 4 है। बिंदु समदूरस्थ कौन सी है, x, y आपके समदूरस्थ हैं, ये है। आपसे कहा बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने के समदूरस्थ है, मतलब दोनों के समान दूरी है। P से B तक और A से P तक दोनों दूरी समान है, उसे कहते हैं समदूरस्थ है। ठीक है, ये चीज समझ में आई पहले आपको। ठीक है, P बिंदु कोई बीच में है, देखिए समान दूरी है, P से A तक, P से B तक समान दूरी से कहते हैं समदूरस्थ है। आपसे x, y में संबंध पूछा है। ठीक है, तब आपको मालूम है एक ही बिंदु आपके पास कितने, देखिए अगर ये समदूरस्थ हैं, अब मालूम समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ ही कहा, ठीक है, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं तो PA के बीच दूरी बराबर PB के बीच दूरी, दोनों दूरी बराबर होगी क्योंकि एक समदूरस्थ हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए PA के मान रखिए और PB के मान रखिए। PA इतनी आपकी x, y, A है आपकी 3, 6, तब देखिए x, y 3, 6 बराबर है किसके, माइनस के x, y और माइनस के 3, 4, ये समदूरस्थ है। ये आपके x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है, फिर x1 है, y1 है, x2, ये आपका y2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे पहले बीच दूरी के लिए आपका सूत्र होता है, क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में, दोनों दूरी समान है तो सूत्र सेम है, आपको मालूम है। तो बीच दूरी है x2 माइनस के x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब दोनों में रूट शामिल है तो कट जाए। अब ये x2 x1 भी समान है, लेकिन ये इनके ये मान अलग अलग है, ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो x2 की जगह पे 3 आपके हैं, x1 के जगह पे आपके पास x है का होल वर्ग प्लस y2 की जगह पे आपके पास 6 है और y1 की जगह पे माइनस y है तो होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब x2 के जगह पे कितने हैं, माइनस के 3 है आपके पास, और x1 की जगह पे प्लस का x है तो x माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 की जगह पे आपके पास कितना, ये देखिए y2 आपके 4 है, 4 माइनस y1 की जगह पे y है का होल वर्ग। ध्यान दीजिए, सबसे पहले a माइनस बी का होल वर्ग, फिर a माइनस बी का होल वर्ग। ये अगर दोनों संख्या प्लस की है तो आपका a प्लस बी का होल वर्ग खोलिए, ठीक है। अब ये माइनस बी का होल वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, क्योंकि 2a भी होता है 6x प्लस के 6 का वर्ग 36 वाई स्क्वायर, 6 दूनी 12 वाई बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी प्लस के 6x, 4 का वर्ग 16 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 वाई। अब ध्यान दिए, सबसे पहले तो आपके x से x कैंसिल है, 9 से 9 कैंसिल है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल है। अब जो बचा है भाई आपका संबंध होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो माइनस के 6x बचे हैं इधर, प्लस के 36 बचे हैं, माइनस के 12 वाई बराबर में इधर आपके 6x प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये आपके 6x इधर आए, ये आपके माइनस के 6x हम इधर नहीं प्लस के ही करें, जे वाले तीनों पद उधर लिए हैं, संख्याएं जो माइनस के उधर प्लस की हुई हैं, अगर प्लस की है ये जाए तो आपकी माइनस को जाए, ठीक है। हम ये तीनों उधर ले जा रहे हैं, पहले आपके 6x हैं, ये इधर आइए प्लस के 6x हो जाए, ये प्लस माइनस के 8 वाई पहले से ये वाले, अब ये इधर जाए तो प्लस के 12 वाई हो जाए, प्लस के 16 पहले से ये हैं तो माइनस के 36 हो जाए बराबर में 0। ध्यान दियो, 6 और 6 12x, इसे आप घटे माइनस के 8 वाई प्लस के 12 वाई तो प्लस के 4 वाई बचे हैं आपके, ये आपके माइनस के 20 प्लस के 4 वाई माइनस के 20 बराबर में 0, ठीक है। हेन से आप 4 काम लीजिए, 3x प्लस के वाई 4 पंचे 20 बराबर में 0, इसे आप हटा दे तो 3x प्लस वाई बराबर माइनस के 5 बराबर में 0, यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। अगर ना देखो ये इधर ध्यान दे लो, ये आपका ये आंसर है, ये इधर लिखेगा, ठीक है। 3x माइनस के वाई माइनस के 5 बराबर में 0, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसे आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर है आपका वन का घा, ठीक है, वन का घा तक आपका कंप्लीट है, ठीक है। खंड बा खंड आपका बा, ठीक है। इसे में आपके क्वेश्चन नंबर 1 का घा है, सॉरी घा नहीं घा है, सॉरी हाँ घा है, ठीक है, घा है, ठीक है। अब आपसे कहा घा में कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की एक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक लंबवृत्तीय शंकु बना लीजिए, ठीक है, ये आपका शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। इसमें आपसे कहा इसकी त्रिज्या कितनी, इसे नाम दे दिए ए बी सी ओ, ठीक है। इसमें आपकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपसे त्रियक ऊंचाई पूछी है, ठीक है, त्रियक ऊंचाई, ये आपकी त्रियक ऊंचाई होती है शंकु की, ये होती है ऊंचाई, ये होती है आपकी त्रिज्या। ए से लेके बी तक आपका व्यास होता है, ठीक है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसे लिखिए, माना शंकु की त्रियक ऊंचाई एल सेंटीमीटर, ठीक है। त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई ये होते इधर त्रियक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। एल सेंटीमीटर हमने इसे माना है, ठीक है। तो आप देखिए, आपका मालूम होगा कि इसमें एच के पास कितना है 12 सेंटीमीटर है, आर बराबर आपके पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर है।
अब इसमें जब आप त्रियक ऊंचाई निकालते हो, ठीक है, ध्यान दियो, शंकु की त्रियक ऊंचाई, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता है। ये आपकी कर्ण है, ये आपकी आधार है, ये आपकी ऊंचाई है। तब इसमें क्या है आपकी कर्ण, ध्यान दिए, सबसे पहले तो ये आपकी होता है, सूत्र होता है त्रियक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस के r², एल स्क्वायर प्लस के r²। एच की जगह पे 12 का वर्ग प्लस आर की जगह पे 3.5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 प्लस 3.5 का वर्ग होता है 12, कितना होगा देखिए 1200 या 12.25, 1225, 35 का वर्ग है 1225, ठीक है। तो 0.2 अंक बाद रख दीजिए 12.25। जब इसे आप जुड़े हो तब आपका होगा 1 4 2 6 5 6.25, ये आपका पन्ना 156.25, ये आपका 125 का वर्ग है 12.25, फिर रखिए, इससे इसे कैंसिल करिए, 12.25 आपका त्रियक ऊंचाई है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें आपकी पाइथागोरस प्रमेय ही लगा, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ठीक है। आपको सूत्र मालूम, कर्ण बराबर अंडर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका मान होता है कर्ण का, ठीक है। इसी तरह अगर आपका त्रिज्या पूछी है तो कर्ण में से ऐसे घटा दो, आपका लंब पूछा तो कर्ण में से ऐसे घटा दो रूट में, ठीक है। ये आपका आंसर, इसे आप नोट कर लो। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डा, इसी में, ठीक है, पहले ही का डा है, देखिए इसे आप हटा दी तो इसे नोट कर लो, बढ़िया सवाल है ये। अनसोल्ड पेपर से अगर इसे आप हल करिए, ठीक है, जैसे कि तैसे ही आपको सवाल परीक्षा में देखने मिलेंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ज्यों के त्यों, कोई आपका अंतर नहीं होगा। देखिए डा, देखिए इसी में डा में आपसे कहा है कि बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। आपसे कहा a, b और -a, -b के बीच की दूरी आपसे पूछी है। ध्यान दियो, सबसे पहले ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अब आपको बीच की दूरी, आपको मालूम क्या सूत्र होता है बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी के लिए आपका सूत्र होता है कर्डी में या रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है, ठीक है। बारी बारी से आप मान इसमें रखिए। देखिए सबसे पहले तो x2 के जगह पे -a और x1 के जगह पे a है तो आपका -a ही होगा, प्लस y2 की जगह पे -b है और y1 की जगह खाली अगर b है तो बीच चिन्ह आपको माइनस है तो अब खाली b ही रहेगा, ठीक है। देखिए a आपका -2a प्लस -b आपका -2b। अब जब दोनों का वर्ग करिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 का वर्ग 4a² प्लस के 4b², हेन से आप 4 कॉमन लीजिए, देखिए 4 आप कॉमन लो, बचे आपका a² प्लस के b², ठीक है। अगर इसे रूट से बाहर लिखिए, ध्यान दिए उसे 4 को बाहर लिखिए, ये 2 का वर्ग है, तब ये आपका होगा 2 अंडर रूट a² प्लस के b², आपका आंसर है बीच की दूरी के लिए, ठीक है। इसे आप नोट कर लिए। इससे देखिए इसी में 4 है, ठीक है। आपसे कहा निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए सबसे पहले तो माध्य के लिए आपका सूत्र होता है, इससे पहले आप उठा लो, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए माध्य के लिए। ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इससे जो पहले 2 पार्ट हैं पहले आप उनको देखिए, ठीक है, तभी आपका ये पार्ट बेहतर है, ठीक है। अब देखिए 4 इसमें देखिए आपसे कहा है का निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य के लिए आपको मालूम होगा सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य के लिए माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। वैसे माध्य के लिए 3 सूत्र हैं, ठीक है। सबसे सिंपल आपका यही सूत्र है सिग्मा f बटे सिग्मा f, यही आप रखिए, ठीक है। खाली
कोई दिक्कत नहीं, कभी ऐसा नहीं पूछा है कि इस विधि से माध्य घात कीजिए, कभी नहीं आपसे पूछा। तो आपका यही सूत्र याद रखिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, आपके खाली यही याद रखिए, ठीक है। तब इसको देखिए, सबसे पहले से आप बना लो सारणी को। सारणी में आपसे क्या कहा, देखिए सारणी में आपसे कहा है ठीक है, इसे जल्दी बना लो, ठीक है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम लिखते हैं, ये आपका एक्स है, ठीक है। बता दें सबसे पहले आपको, एक लाइन आउट ड्रा करिए, ठीक है, सॉरी इसे, ठीक, ये है ना, आप लिखिए मध्यमान, मध्यमान। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मध्यमान को आप एक्स से लिखता हूं, और बारंबारता को आप एफ से लिखता हूं, एफ है स्मॉल एफ, तब आपका होता है एफ इंटू एक्स, एफ गुणे एक्स, ठीक है। मतलब एफ और एक्स का आपका गुणा इधर लिखने है, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। बारंबारता आपके पास है 3, 10, 11, 9, 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ठीक है, मध्यमान। अब मध्यमान किसका करिए, इसका करिए, देखो 0 और 10 को आप पहले ऐड करिए, 10 होगा, इसका मध्य, मध्य मतलब होता है आधा, 5, 20 और 10 30, 30 के आधे 15, 30 और 20 50, 50 के आधे 25, 40 और 30 70, 70 के आधे 35, 50 और 40 90, 90 के आधे 45, ठीक है। अब आपको मालूम होगा एफ इंटू एक्स, ये लिखा एफ गुणे एक्स। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 5 दियो 15, ठीक है, और 15 ढाई 150, 25 एकन 25, हासिल 2, फिर 25 एकन 25 और 2 27, ठीक है। फिर देखिए 35 निम्मा कितने होते हैं, देख दिए 9 पना 45 की 5, हासिल लगी 4, 9 तियो 27 और 4 31, ठीक है। इधर देखिए 7 पना 35, हासिल 3, 7 चौकी 28 और 3 31, ठीक है। अब इसे आप जुड़िए, ये आप ध्यान दे सकते सिग्मा एफ एक्स, ये आपका होगा सिग्मा एफ एक्स, ये आपका होगा, ये आपका होगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ ये होगा आपका। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसे आप जोड़िए 11 और 9, क्या 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 20 आपके 40, देखिए 40 होंगे, ठीक है, 40 ये आपके 40 हैं। अब आप इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक। इससे आगे देखिए, जब इसे आप ऐड करे हो तो ध्यान दीजिए 165, 150 प्लस के 15 165, फिर 275 और 3 से 15, 315 आपके होगा 630। इसे आप जब ऐड करे हो तो आपके आएंगे 1070, ठीक है, 1070, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे इससे आपका सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स मान आपका कितना 1070, और सिग्मा एफ का मान आपका है 40। अब इससे इसे कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26.75 का माध्य है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसे आप नोट करिए, 2 से स्टार्ट है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले आपसे कहा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है, और 2 का आपका रचना का सवाल है, क्योंकि आपको मालूम होगा 2000 बोर्ड परीक्षा की 24 में, आपका 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये आपका हटा हुआ है, ठीक है। रचना आपके चैप्टर में पूरी आपकी जो एनसीईआरटी ने आपका संशोधन किया हुआ है,
आपको रचना चैप्टर ही हटा दिया पूरा, ठीक है, इसे आपको नहीं करने हैं। तब दूसरे का खा देखिए, आपसे कहा 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 हो, तो आपसे कहा, ध्यान दीजिए, 2x प्लस के 3y बराबर में 11, ठीक है। दूसरा आपका समीकरण 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। पहले आप ध्यान दीजिए, आपके पास दो समीकरण हैं, ठीक है। यहां से आप x y के मान निकालिए, फिर x y के मान यहां पर रखिए। इसमें आपको यम का मान पूछा है, ठीक है। अब इसमें आपकी दो विध होती हैं, ठीक है, एक तो प्रतिस्थापन विध, एक तो विलोपन विध। आपको इसके दो ही पढ़ने की विध से तीन होती हैं। एक तो होती है बज्र गुणनखंड की विध होती है, वो इस बार आपकी हटी हुई। आपको दो विध पढ़ना है, एक तो विलोपन विध, आपको एक तो प्रतिस्थापन विध, ठीक है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसमें आप विलोपन विध लगा दीजिए। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तब आप करिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से इसे हल करिए। देखिए 2x प्लस के 3y बराबर में 11, फिर 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। ध्यान दीजिए, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस के प्लस और माइनस नहीं सॉरी प्लस और माइनस के प्लस, इसे आपका कैंसिल है। 4 और 3 7y बराबर 24 और 11 35, तब y बराबर 35/7, 7 पन्ना 35, y बराबर में आपका 5 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इधर देखिए, इधर आपको y का मान रखने हैं, x मान लाने हैं, ठीक है। तब आप रखिए y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। अब चाहे तो मान 1 में रखिए, चाहे तो 2 में रखिए, दोनों मान आपका आएगा x का मान, ठीक है। हम 1 में रख रहे हैं, तब देखिए 2x प्लस के 3y इक्वल में 11 है। y की जगह कितने रखिए, 5 बराबर में 11, 5 3 15, तो 2x बराबर 11 माइनस के 15, कितने बचे आपके माइनस के 4, ठीक है। अब x से x आप बढ़ाइए तो माइनस के 4 2 2 दूनी 4, x बराबर माइनस के 2 आंसर आपका, ठीक है। ये अब y का मान आपका 5 है, x मान 2 है, इसमें आप मान रखिए, लिखिए x तथा y के मान रखने पर, ठीक है, x और y के मान आप रखिए। देखिए y बराबर mx प्लस 3 है। क्या करने हैं आपको, y के जगह पे आपको 5 रखने हैं, m के जगह माइनस के 3 रखने, 2 रखने, सॉरी 2। तब देखिए माइनस के 2m प्लस के 3, आप 3 इधर ले आओ तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, 5 में 3 आपके 2 बचे हैं, माइनस के 2m, 2 से 2 कैंसिल, m बराबर आपका -1 आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का आप सवाल है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, ठीक है, आपका त्रिभुज का सवाल है। ये आपका खा है, ठीक है, ये आपका खा था, ठीक, का आपका सिलेबस में नहीं है। दूसरे का आप देखिए गा, दूसरे के गा में आपसे क्या कहा है, पहले इसे देखिए, इसे पढ़िए, ठीक है। अनसोल्ड पेपर लीजिए, उसे आप पढ़िए, ठीक है। आपसे कहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC की क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/में AC, ठीक है। पहले आप एक त्रिभुज ड्रा करिए, ठीक है, त्रिभुज बनाइए, इस हिसाब से त्रिभुज है आपका। अब आपसे कहा है कि A है, B है, C है, AB और AC की भुजा जो है एक BC के समांतर खींचिए। यहाँ पे AB पे आपका D है, ये आपका E है, ठीक है। आपसे कहा है कि AB और AC पर बिंदु D और E स्थित है और D इस प्रकार से स्थित है कि BC के समांतर है, ठीक है। तब आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का गा है ये आपका। सबसे पहले आपको दिया उसे लिखिए, आप क्या दिया है, आपको दिया है, ये कहा आपसे
कि BC समांतर है DE के, ये आपसे सवाल में कहा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करने हैं, ये आप लिखिए ज्ञात करना। आपको ज्ञात करने हैं, देखिए AD बटे में DB बटे में AB सॉरी बराबर AE बटे में AC, ये आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब आप लिखिए उत्पत्ति चाहे उपपत्ति, बात एक ही है, उत्पत्ति। ठीक है, अब आप त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC लीजिए। देखिए ABC में अब आपसे एक चीज कहा, क्या कहा, BC समांतर DE है। अगर ये समांतर है तो अगर थेल्स प्रमेय पढ़े होगी, ठीक पढ़ी होगी, क्या है आपका, देखिए क्या कहा, और BC समांतर DE है तो आपके इसे ऐसे लिखिए AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको AD AB आ गए, ठीक है, आपको चाहिए AB और AC। अगर ये दोनों बराबर हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तब आपको मालूम है, आप ऐसे लिख सकते हो कि AD बटे में DB बराबर में 1, दोनों बराबर कर सकते हो, ठीक 1। अगर AD बराबर में DB है, दोनों भुजाएं आपके बराबर हैं। इसी प्रकार से AE बराबर में EC है, इसी प्रकार से। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, आप DB की जगह कितना रख सकते हैं, AB में, क्यों हमारा आंसर AB में चाहिए। ठीक है, अब आपको मालूम होगा, देखिए AB बराबर AD प्लस के DB है। देखिए AB रेखा जो है AD प्लस के DB है। ठीक है, और हमें मालूम है कि AD बराबर DB है, हमें DB की जगह पे AB रखने हैं। अब क्या करने हैं आपको, AD की जगह पे आपको DB रखने हैं प्लस के DB, तब AB बराबर में 2DB या DB बराबर में AB बटे में 2। ठीक है, मतलब DB की जगह में रखने हैं AB बटे 2। इसी प्रकार से हमें EC की जगह रखने हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, EC जगह हमें रखने हैं, क्या रखने हैं, AC बटे में 2। अब जो आपने रखा हुआ, देखिए इधर, इधर देखिए आप, ये देखिए आप AD बटे में DB की जगह इसे आप रखिए, क्या रखिए, AB 2 आपके ऊपर बराबर AE, EC जगह क्या आप रखिए, EC क्या आप रखिए AC 2 ऊपर। अब 2 से 2 कैंसिल, तो AD बटे AB बराबर में AE बटे में AC, ये आपका आंसर है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक बार से वीडियो दोबारा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपकी थेल्स प्रमेय है, फिर आपको मालूम होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे आप देखिए, इससे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का घा। 2 के घा में आपसे क्या कहा, 2 का घा देखिए इसे आप, दो के घा में आपसे कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। सबसे पहले इस कंडीशन में आपसे भिन्न से सवाल अगर पूछा जाए तो पहले से आप इस हिसाब से लिखिए 2 का घा। पहले से मानिए माना भिन्न, पहले आप भिन्न को मान लीजिए x बटे y हमने माना है। ठीक है, अब आपसे जो कहा वो आप बारी बारी से करिए। आपसे कहा उसके अंश से घटाया जाता है, कहा आपसे इसका मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब आप लिखिए अंश से 1 घटाने पर, अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। आपने भिन्न ये मानी x बटे y। ठीक है, अब आपको मालूम होगा अंश बटे हर होता है। ठीक है, तो अंश से 1 घटाए दो, अंश से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाते। ठीक है, आप कैंची गुणा करिए 3x, 3 × 3 बराबर में y। अब y उधर ले आइए, 3x माइनस के y बराबर में 3, आपका समीकरण 1 है।
इससे आगे देखिए सेकंड शर्त से, इसमें कहा आपसे लिखिए अब सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपसे कहा है, देखिए कहा वो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 1/4 हो जाती है हर में 8 जोड़ने पर। ठीक है, हर में 8 जोड़ने पर। तब ध्यान दीजिए x/y आपने भिन्न मानी है, अब हर में 8 जोड़ दे तो 1/4 आपकी भिन्न हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर में y + 8। अब y को उधर ले आइए। ठीक है, तब आप 4x माइनस के y बराबर में 8, आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करिए, आंसर x y के मान निकालिए, वही आपकी भिन्न होगी। देखिए इधर देखिए, इधर आपकी जगह इधर बहुत है, इधर देखिए। अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से। ठीक है, देखिए 3x माइनस के y बराबर 3। ठीक है, और फिर 4x माइनस के y बराबर में 8। चिन्ह आप बदलिए, देखिए प्लस से प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, भी आपका माइनस, y से y कैंसिल, 3 है प्लस के माइनस के 4 माइनस का आपका x बचेगा, 3 है प्लस के माइनस के 8 तो माइनस के आपकी 5, x बराबर 5। ठीक है, अब आप x का मान रखिए। देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक है, ये इसमें रखिए, मान लो 3x माइनस के y बराबर में 3। क्या करना है, x के यहाँ पे आपको 5 रखने हैं, 5 3 15, 3 माइनस के 15, कितने बचे आपके पास, माइनस के 12, y बराबर आपका 12। तो आप लिखिए तो भिन्न आपने भिन्न मानी x/y। अब इसमें आपका x मान आया कितना, 5 है, अब y का मान 12, तो आपकी भिन्न 12 5/12 है। ठीक है, ये आपको बढ़िया सवाल, इसे आप नोट कर लिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है IMP। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा के 2 का डा देखिए आपसे क्या कहा है। 2 का डा में आपसे कहा है समीकरण x + 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, x + 1/x बराबर 3 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसे गुणा कर, देखो x², ये इसको गुणा करो, +1/x बराबर में 3। अब 3 को आप इधर गुणा करो, x को इधर आपको ये x² +1 बराबर में 3x। अब आप 3x इधर ले आओ। ठीक है, तो आपको ये x² माइनस के 3x +1 बराबर में 0। ठीक है, ये है आपका, इसे आपको हल करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से हल करने हैं, गुणा भैया 1 और जोन भैया 3। ठीक है, संभावना है, इसमें सीधी तरह 4 लगाओ। a बराबर आपको मान कितना है, देखो 1, b बराबर आपके पास है माइनस के 3, और c बराबर मान आपके पास है 1। आपका सूत्र होता है, देखिए b² माइनस 4ac बराबर, सॉरी सीधी तरह 4 का आपका सूत्र ये होता है -b + माइनस √ b² माइनस के 4ac अपान 2a। ये सीधी तरह 4 का आपका सूत्र या 2 घातीय सूत्र है। ठीक है, इससे आप इसके मूल ज्ञात कर ले। ठीक है, ध्यान दिए, सबसे पहले तो आप क्या करने हैं, आपको देखिए बारी बारी के मान रखने हैं। ठीक है, देखो क्या करने हैं, b की जगह माइनस के 3, तो यहाँ पे देखो माइनस पहले से, तो प्लस के 3 हो जाए, प्लस माइनस √ ठीक है, b का वर्ग मतलब -3 का वर्ग माइनस के 4, a के जगह पे 1 है, फिर c के जगह पे भी 1 है, तो 1 × 1 बटे में 2 × 1 कि 2a होता है, तो 1 की जगह पे आपका 1 रखने हैं। ठीक है, अब देखिए इस आगे 3 + माइनस √ 3 का वर्ग 9, 4 × 4 बटे में 2, 3 + माइनस से बटे तो आपके 5 बचे बटे में 2 है। ठीक है, ध्यान दियो, ये आपके 2 मान है, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो आपके मूल हो गए 3 + √ 5/2, ये आपका एक मूल है। इसी में 3 माइनस के √ 5
बटे में 2 आपका दूसरा मूल है। ये आपके दोनों मूल है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। इससे आगे फिर अगला सवाल इसी का 2 का चा देखिए इसे। ठीक है, बढ़िया सवाल है 2 का चा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप पहले आप नोट कर ले। हटा दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए दूसरे का चा में आपसे कहा है कि माध्यिका आपको दी है। ठीक है, दी गई बारंबारता साड़ी की माध्यिका 28.5 है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। ठीक है, आपको माध्यिका के सूत्र से एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, इसे इस हिसाब से इसे बनाइए। जब उन्होंने आपको माध्यिका दी है, ठीक है, तो इसे देखिए, ये आपका वर्ग अंतराल लिखा है। ठीक है, अंतराल बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, इसमें आपको जरूरत पड़े संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आपको भी बताएं क्या होती है संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल में आप लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस। ठीक है, यहां से इतने आप गए, 10 से 20, 40 से 50, 50 से 60 तक। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका अति महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण। ठीक है, हर बार लगभग हर एक परीक्षा में, हर साइड में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये माध्यिका बहुलक का हमेशा आपको एक ही सवाल मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, ये आपकी हुई है 60 तक। अब आइए बारंबारता में 5, x 20, 15, 22 आपकी 5 है। ठीक है, ध्यान दें, सबसे पहले आपकी संचयी बारंबारता, इसे हम एफ से लिखते हैं, एफ, इसे आप सी एफ से लिखते हैं, सी एफ। ये आपकी संचयी बारंबारता होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब ध्यान दियो, संचयी बारंबारता निकालने पर सबसे पहले जो भी बारंबारता प्रथम अंक है उसे जैसे तैसे ही लिखियो 5। अब इसमें इसे जोड़ते हो, देखो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अब आप इसमें ऐसे चलो 20 और 5 25, 25 प्लस एक्स। अब 25 में 15 जोड़ो तो 40 प्लस एक्स। 40 में आप 22 जोड़ो तो 40 प्लस एक्स प्लस 22। ठीक है, आप 40 में जब 5 ऐड करें तो 45 प्लस एक्स प्लस 22। ठीक है, आपसे कहा कुल बारंबारता का योग कितना है, n बराबर आपका 60 है। ठीक है, n बराबर आपका 60 है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करे हो, इस कंडीशन में आप n से n/2 निकले हो। अगर n बराबर आपका 60 है तो फिर n/2 कितना होगा, खूब मालूम आपको, 60/2 आपका 30 होगा। ठीक है, इस चीज को लेकर जो 30 पद है, इसमें से संचयी बारंबारता में 30 जो है आप किस में हो जाए, 30 इसमें हो लगभग, 30 अंदाज से, क्योंकि इसी हिसाब से देखो 25 प्लस एक्स है तो 30 इसी में होगा। अगर 30 इसमें है तब इसके सामने वाले को इसे आप एफ माने हो। ठीक है, इसके सामने वाले को एफ, ठीक, इसके सामने वाले को आप एफ। ठीक है, आपका 20 एफ है। इसके जो सामने है निम्नलिखित, जो ध्यान दियो, जो न्यूनतम मान होता है इसे आप एल माने हो। एल आप कितनी है, 20 है। ठीक है, और इसी के जो ऊपर पद है, ध्यान दियो, ये आपका 30 पद अपना, इसके ऊपर जो आपका होता है ये आपका सी एफ होता है, सी एफ है। ठीक है, ये आपको मान रखने। अब ध्यान दियो, सबसे पहले आपसे कहा है कि इनका योग 60 है। अगर इसे हम जोड़ा, देखो 15 20 25 25 और 20
15 और 5 20, 20 40, 40 और 5 45, मतलब प्लस एक्स वाई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर में 60 है, क्योंकि उन्होंने कहा एक्स प्लस वाई के मान जोड़ करके 60 हो जाते, हमने इसे जोड़े तो 45 ही भाई। दोनों की तुलना करें बराबर होनी चाहिए, कि दोनों एक्स वाई मान इस हिसाब से निकले बराबर, आपको 60 होना चाहिए, तभी आपका होगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस के 45, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर आपके 15। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब आपका माध्यक के लिए सूत्र क्या होते हैं? माध्यक 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 के लिए आपका सूत्र होता है, ध्यान दियो, सबसे पहले तो एल प्लस एन बटे 2 माइनस के सी एफ बटे में एफ गुणे में एच। अब ये एच क्या है, ध्यान दियो, एच पहले इसे देखिए, ई आपका एफ है, ई आपका एफ है, ई आपका सी एफ है, ई आपकी जो सामने जो आपने इसे मानी एफ को, इसके सामने जो न्यूनतम संख्या है, वर्ग अंतराल में न्यूनतम है, अधिकतम ना न्यूनतम वाली संख्या, उसे एल मानते हैं। अब ये एच का एच ही दोनों को वर्ग अंतराल को, दोनों को अंतर है, 20 में 10 गए 10 बचे हैं, 30 में 20 गए 10 बचे हैं, तो एच बराबर आपके पास आयु कितना है? एच बराबर आपको मान है 10। ठीक है, और ये बराबर आपके पास है 20, सी एफ बराबर आपके पास है 5 प्लस एक्स। ठीक है, और एल बराबर आपके पास है 20। इसमें आपको ये मान रखने हैं। अब इस सवाल में आपको, क्योंकि एक्स वाई के मान चाहिए, इसमें आपको माध्यक दिया है, कितना माध्यक है? माध्यक आपके पास है 28.5, आपको माध्यक दिया है। माध्यक या माध्यिका बात है कि माध्यिका, माध्यिका आपसे कहिए, ठीक है, माध्यिका। ठीक है, ये आपको दी 28.5 बराबर, एल की जगह आप रखिए, कितना रखिए? एल की जगह आप 20 प्लस n/2, मतलब n/2 का मान कितना है आपका? देखिए n/2 का मान आपका 30 है, तो इसे आप रखिए 30 माइनस के सी एफ का मान देखिए कितना है? 5 माइनस एक्स बटे में एफ का मान कितना आपका है? 20 है, इंटू में एच कितने आपके पास है? 10 है। आप इससे इसे कैंसिल करिए, 28.5 बराबर 20 प्लस, ठीक है, 30 में से 5 गए आपके 25 माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए इसे। ठीक है, इसे एक बार समझिए फिर। ठीक है, ये आपकी वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये आपकी बारहमारता, ये वर्ग अंतराल और बारहमारता आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, संचयी बारहमारता अपने तीर से निकालते हैं, इस हिसाब से निकालते हैं, जो आपकी बारहमारता दी है उसी के हिसाब से। देखिए ये 5 है आपकी 5, अब आप इसमें इसे ऐड करिए 5 प्लस एक्स, अब जो ये आई है इसमें इसे ऐड करिए, 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और बाई 40 प्लस एक्स प्लस बाई, और 40 में आप 5 जोड़ दिए तो 45। ठीक है, अब इसमें देखिए उन्होंने कहा था कि n बराबर 60 है। ठीक है, इसमें में n/2 निकले तो आपके 30 आओगे। अब ये देखेंगे 30 आपका इसमें होगा कि 25 प्लस एक्स है, इसी में 30 होगा, इसमें ज्यादा हो जाए, इसमें है नहीं। ठीक है, तो इसी के सामने आप एफ मने हो, और इसी के सामने जस्ट जो न्यूनतम है उसे एल मने हो, और इसके ऊपर वाली सी एफ। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, इसे आप पहले से नोट कर लो। ठीक है, इसे आप नोट करो। ठीक है, अब इसे हम हटा रहे हैं। ठीक है, इधर आप देखिए, पहले आप इसमें इधर गुणा करिए, 20 दूनी 40 और 28 दूनी 56 और एक और तो 57। ठीक है, ये आपका होगा 57 बराबर 40 प्लस 25 है ये आपके। ठीक, 25 माइनस के एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, 57 बराबर 40 और 25, 65 माइनस एक्स। अब एक्स इधर ले आओ तो एक्स बराबर 65 माइनस के 57। ठीक है, कितने आपके बचे हैं? ये आपके बचे हैं 8। आपका एक्स मान कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब आप एक्स को मान रखिए समीकरण इसमें 1 में। देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में कितना आपका समीकरण 1 है? एक्स प्लस वाई
बराबर 15 है। क्या करनी है आपको, x से जहाँ पे आपको 8 रखने हैं तो 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस के 8, तब आपको y बराबर कितना है 7। इससे आप ये आपको अति महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है। इसे आप 2-3 बार देखिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा, देखिए आपसे कहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो घन का आयतन आपको दिया है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मालूम घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है, घन का आयतन आपको होता है भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब। तो सबसे पहले से आप भुजा निकले, भुजा को ए मानते हैं, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब बराबर आपके पास आई हो 64, ये आपका 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब क्यूब कैंसिल है, बराबर 4 सेंटीमीटर घन की भुजा आई है। अब यहाँ पे एक चीज लिखियो, दो घनों को मिलाने पर घनाभ की लंबाई बढ़े, 4 प्लस 4 ये क्यों, 2 घन मिले, तो एल बराबर कितनी आपको ये 8, बी बराबर आपकी यही रहे 4 है, और ये अच्छे बराबर आपके पास 4 ही रहे, क्योंकि जब आप दो घन मिले हो ये घनाभ बने तो हमेशा लंबाई बढ़े, ऊंचाई और चौड़ाई आपकी वही रहे, ठीक है। तब आपसे पूछा है, ठीक, क्या पूछा आपसे, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लगाइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB/BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके सबके मान दिए, खाली L बराबर 8 है, वो सब 4 हैं आपके, ठीक है। तब ध्यान दीजिए 2 L की जगह आप 8 रखिए, गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8, ठीक है। 8 चौकू 32, 4 चौकू 16, फिर 8 चौकू 32, इसे आप जोड़िए, 32 32 64 प्लस के 16, फिर से आप जोड़िए 80 होंगे आपके, ठीक है। 2 8 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया, अगर आपको मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, अगर आपको सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आयतन है तो फिर आपको मीटर क्यूब अंत आया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, जो भी आपको दिया है, इसे आप नोट कर ले। चलिए छात्रों, इससे आगे, ठीक है, इसी का जो तीसरे का अथवा आपका क्वेश्चन दिया अथवा में, ठीक है, उसे आप देखिए, ठीक है, तीसरे का ही अथवा क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया देखिए। पहले सवाल को पढ़िए आंसर उठाकर, ठीक है। आपसे क्या कहा, आपसे कहा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक लंबवतीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता तो बेलनाकार पानी की सतह 3.9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करने आपको, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दियो, ये आपका तीसरे का अथवा है, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला, ठीक है, अथवा है। अब आपसे क्या कहा देखिए, सबसे पहले आपका कि गोले का व्यास, गोले का व्यास आपको दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपकी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपकी होगी 6 सेंटीमीटर की। हमेशा व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है। तब इस गोले का आयतन आप लगा दिए, क्या होता है गोले का आयतन,
गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई के जगह पे पाई ही रहने दीजिए, आर के जगह पे 6 का क्यू। इसे अब यहीं छोड़िए क्योंकि ये कुछ कट जाए। ठीक है, हमें इसे छोड़ बना के यहीं रहने दो। अब आप इसका कि बेलन की त्रिज्या आपसे पूछी तो उसे लिखिए माना, माना बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन है आपके पास, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, की त्रिज्या, त्रिज्या से मानी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे कहा है कि इसका जो पानी की सतह जो है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, आपकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई एच बराबर से लिख सका तो 3 सही 5/9, ध्यान दियो 9 3 27, 27 और 5 32, 32/9 सेंटीमीटर ये आपकी बेलन की ऊंचाई हो जाए। ठीक है, इतनी बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब आप लिखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, ये आप लिख सकते हो पानी की सतह का आयतन या बेलन का आयतन भी लिख सकते हो। ठीक है, बेलन का आयतन कि बेलनाकार ही बर्तन है, बेलन का आयतन। अब आप गोले का आयतन ये रखिए 4/3 पाई आर के जगह पे 6 का क्यू आपने रख लिया। ठीक है, इसमें पाई आर स्क्वायर और एच के जगह आप इसे रखिए 32/9। अब पाई से आए पाई कैंसिल करिए आप। ठीक है, ध्यान दियो, तो इसमें 3 त्रिका 9, 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर में आर स्क्वायर गुणे 32/3 है आपके। ठीक है, ध्यान दियो 4 और 2 32। ठीक है, अब आप इसे इधर ले आओ। ठीक है, तब देखिए आप 2 दूनी 4, 2 तिया नहीं 2 चौको 8। ठीक है, नहीं सॉरी 2 तिया 6। ठीक है, फिर देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 1, 2 कन 2, 3 त्रिका 9 3 27, 27 बराबर आर स्क्वायर, आपको होगा आर स्क्वायर बराबर 27। ठीक है, हेंस अब आर का मान है कितना आएगा, आर बराबर आपको अंडर रूट में 27। कुछ गलत हुआ क्या देखिए इसमें पहले तो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो सही है, सही है। वैसे ये आपके 3 ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, 3 ये है और 27 यहाँ 81, आपका ये 3 का वर्ग है, सॉरी 9 का वर्ग है। तब आर बराबर 9 सेंटीमीटर बेलना का जो बर्तन है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये आपके 3 ये छूट गए थे। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है आपका ये। आपका देखिए, आपसे कहा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से एक ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु 22 से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा पी दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे कहा कोई क्या आपका भूमि पर स्थित कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, इससे पहले आप बनाइए। ठीक है, तो आपसे जिस हिसाब से कहा उन्होंने क्या कहा आपसे, यहाँ पर इसे एक्स मानिए, इसे वाई मानिए। ठीक है, क्यू ये आपका, ये आर है, ये आपकी पी है। अब आपसे कहा कि पहले 45 अंश कोण है आपका, फिर आपका कोण है 60 अंश। इसे ऐसे हिसाब से सॉरी ये आपके 60 अंश का कोण है। ठीक है, ये आपको दूरी दी है 40 मीटर, ध्यान दियो ये भी आपकी दूरी 40 मीटर ही होगी। ठीक है, अब इसे आप कुछ मान लो ये आपकी एक्स पी है। ठीक है, ये आपसे दूरी आपसे पूछी है, सबसे पहले तो पी क्यू आपसे पूछा है, पी क्यू पूछा आपसे, और पी एक्स भी आपसे पूछा, पी एक्स ये आपसे दूरी पूछी। ठीक है, हम पी क्यू मान ले रहे इसे एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए माना, माना, माना
धीरे धीरे। ठीक, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इस आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सबसे पहले माना पी क्यू की दूरी, ये आपने एच मानी, एच मीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप लीजिए त्रिभुज एक्स पी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज एक्स पी क्यू में ध्यान दीजिए लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, फिर आपका हुआ टेन थीटा बराबर टेन 60 बराबर पी क्यू बटे में एक्स पी, ये आपकी दूरी एक्स पी से मानी है। ठीक है, इसे आप स्मॉल एक्स मान लो तो भी सही है, क्या बात है, आप पी एक्स मान लो, एक बात है। ठीक है, अब टेन 60 में आपका होता है √3 बराबर पी क्यू जो आपने माना एच एक्स पी। ठीक है, सॉरी आपका एक्स पी कैपिटल है। ठीक है, फिर एक्स पी बराबर एच बटे √3 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इससे आगे आप लिखिए त्रिभुज बाई आर क्यू में, त्रिभुज बाई आर क्यू में, त्रिभुज बाई आर क्यू में। ठीक है, फिर देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, ध्यान दीजिए ये आपकी क्यू आर कितनी होगी, क्यू आर देखिए, क्यू आर ये यहाँ से आप ये 40 है। ठीक है, ये आपकी एच है तो ये एच माइनस के 40 होगी मीटर। ठीक है, एच में से अगर आप ये 40 घटा दे तो आपको यही बचे। ठीक है, अब देखिए 1045 बराबर क्यू आर बटे में बाई आर। ठीक है, 1045 का मान 1 होता है, क्यू आर की जगह आप लिखिए एच माइनस के 40। एक बात ध्यान दीजिए आपकी जो क्यू पी है बाई आर के बराबर है, तब आप लिखिए क्यू, आप क्यू पी की जगह पे या बाई आर की जगह पे आप क्यू पी रख सकते हो, तो 1 बराबर एच माइनस के 40 और बाई आर की जगह पे एक्स पी, तब एक्स पी बराबर आपको 40 माइनस के एच। ठीक है, अब आप क्या करने हैं, सबसे पहले तो आपको एक्स पी की जगह पे ये रखने, एक्स पी की जगह पे इसे रख दो, तब आपका होगा, देखिए आप लिखिए एक्स पी का मान रखने पर इसमें रखिए, आप देखिए ये आपका एक्स पी बराबर एच माइनस के 40। क्या करने आपको एक्स पी की जगह ये रखने एच बटे √3, एच बटे √3 बराबर एच माइनस के 40। इसे आप इधर ले आओ। ठीक है, देखिए इधर देखिए, अब इसमें √3 देखो, √3 इधर बना दो, पहले इसमें होए फिर आपको इसमें भी होए, तब आपको एच बराबर √3h माइनस के 40 √3। जब इसको मान निकले तो इसे आप इधर ले आओ, तो एच माइनस के √3h बराबर में माइनस के 40 √3। ध्यान दीजिए अगर हम ये √3 आगे ले आए, इसे पीछे कितनी संख्या प्लस की आपकी हो जाए। ठीक है, तो अब √3h माइनस की एच आपकी प्लस की हो जाए 40 √3, ऐसे आप एच कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर में 40 √3, फिर एच बराबर 40 √3 बटे में √3 माइनस के 1। ठीक है, अब क्या करिए आप सही से गुणा करिए, √3 प्लस 1 फिर √3 प्लस 1, तभी आपका होगा, देखिए एच बराबर 40 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका वर्ग हुआ ए स्क्वायर, मतलब √3 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए रूट तक 3 का वर्ग करिए, इससे रूट का ये कैंसिल हुई आपका। ठीक है, अब इधर देखिए आप क्या होगा, एच बराबर 40 √3 फिर √3 प्लस 1, 3 का वर्ग करिए, √3 रहे आपको, 1 का वर्ग 1, तो 3 में से आपके 2 बचे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 20, एच बराबर 20 √3 और फिर √3 प्लस 1, यही आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए आपको एक्स पी भी चाहिए। ठीक है, तो एक्स पी का क्या करना है आपको, ये रखने एक्स पी की जगह पे, देखिए एक्स पी इधर मार रखिए। ठीक है, इसी में देखिए एक्स पी की जगह पे एक्स पी एच की जगह पे आप मार रख दीजिए, कितना है आपका 20 √3 प्लस 1 प्लस 1 और √3 और √3 से √3 से कैंसिल करिए, एक्स पी बराबर आपका होगा 20 √3
प्लस 1। ये आपका आंसर है। बड़ा बढ़िया सवाल, इसे आप नोट कर ले। देखिए छात्रों, इससे आगे इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 का जो अथवा है, ठीक है, उसे आप देखिए। आपसे कहा एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पुल है, ठीक है, आपका पुल है कोई, ठीक है, पुल की ओर आ रही है, ठीक है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, ठीक है, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक आने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, ये आपका कोई पुल है, नाव पहले थोड़ी देर मान लीजिए यहाँ पे थी, ठीक है, फिर आपसे कहा 4 मिनट बाद, ये आपका 4 मिनट होगा, ताकि 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, ठीक है, ये आपका कोण कितना हो गया? वहां से आपका कोण हो गया 60 अंश का, ठीक है, ये है, ऐसे देखिए आप, पहले कोण आपका 30 अंश था और 4 मिनट बाद आपका कोण हो गया 60 अंश, ठीक है, इसे आप नाम दिए ए बी सी डी, ठीक है, इसे आप मानिए एच मीटर ऊंचाई है पुल की, ई एक्स मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये एक्स मीटर की आपकी समय पहुंचाइए टी सेकंड में लीजिए, इसे टी सेकंड, ठीक, आंसर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। या आप दूसरी विषय से मान के मान लो, तो इसे समय ना अगर मानो आप तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इससे डायरेक्ट समय लिख लो फिर भी कोई दिक्कत ना, अंतर बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, टी मिनट में है तो ये मिनट ही लीजिए, ठीक है। आंसर आपको इसमें ये मिनट दिया है तो ये मिनट ही आएगा, ठीक है, 4 मिनट, मिनट, ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे आपका ये टी आप समय नहीं ले सकते हो, ठीक, ले सकते हैं कि दोनों में दूरी बराबर होते ही लगेगा, तो ये काट पीट के समय ही बचेगा आपका, ठीक है, तो बात एक ही है, आप इसे दूरी मान लो, बाद में भाई साहब ले 4 गुणे समय बराबर, ठीक, भाई साहब से ऐसे आप सीधे आप समय मान लो तो भी आपका एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान दिए, सबसे पहले माना, ठीक है, इसे देखिए, माना लगा समय, या पुल तक जाने में लगा समय, लगा समय बराबर टी मिनट हमने माना है, ठीक है। सर बताओ त्रिभुज लीजिए, कौन सा? डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में ध्यान दीजिए, लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है, तो अब टेन 60 बराबर एच बटे में टी, और टेन 60 का मान आपका होता है √3, ठीक है, तो आपका होगा एच बराबर √3 टी, ठीक है। अब आप त्रिभुज लीजिए पूरा, देखिए ए बी सी, तब एच प्लस टी, ठीक है, दोनों समय आपके त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, देखिए ए बी सी में, फिर देखिए लंब बटे आधार, फिर आपका होगा टेन 30 एच बटे 4 प्लस टी, और टेन 30 मान आपका होता है 1 बटे √3 बराबर, ध्यान दीजिए एच के जगह आप लिख सकते हो √3 टी, देखिए ये आपको माना एच बराबर √3 टी, ठीक है, तो √3 टी 4 प्लस के टी, ध्यान दिए √3 3 3 टी, टी इधर घटा दो आप, 3 टी माइनस के टी बराबर में 4, इसे आप उठे 2 टी बराबर में 4 बचे, और 2 दूनी 4, टी बराबर 2 मिनट लगेंगे पुल तक जाने में, ठीक है, ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। फिर आपसे इससे आगे कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, इसका आपका आंसर पेपर ही खत्म, ये पहला आंसर पेपर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक जो अथवा का सवाल आपको दिया है वो हटा हुआ है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ही बचा, क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप देखिए, देखिए क्या कहा आपसे, देखिए आपसे कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र आपसे पूछी, सबसे पहले आप माना क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, इस सेट का आपका आखिरी सवाल है, ठीक है। अब आपसे कहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पहले से आप मानिए माना पुत्र की
उम्र x वर्ष, ठीक है। इससे आप वर्तमान लिख सकते हो, वर्तमान पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। फिर आपका है मतलब पिता की आयु, पिता की आयु या उम्र। आपसे कहा 7 गुनी है तो फिर 7x होगी, 7x वर्ष, ठीक। अब आपसे आगे क्या कहा, आपसे कहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब लिखो 2 वर्ष बाद, लिखो 2 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु, आयु पहले आप लिखिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ध्यान दीजिए 2 वर्ष पहले का आपसे बात की है, ठीक है। मतलब 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष बाद की बात की, पहले की, हाँ 2 वर्ष पहले, पहले माना पीछे, ठीक है, पीछे जाइए आप, तो फिर x माइनस के 2 वर्ष होगा। इसी से आप जो पिता की उसकी भी आयु बिठा दीजिए, ठीक है, पिता की आयु, पिता की आयु या उम्र पहले से 7x माइनस के 2, ये भी पीछे कम होगी, ठीक है। क्या कहा, अब आपसे कहा कि उम्र की 13 गुनी थी। आपको मालूम होगा कि पिता की उम्र 13 गुनी होगी, लेकिन जब आपने सवाल में कहा तो उल्टा होगा, ठीक है, पुत्र की उम्र 13 गुनी होगी, ठीक है। तब आप देखिए 13 गुनी करने पर, 13 गुनी करने पर किनकी आप 13 गुनी कर रहे हो, ठीक है, पुत्र की हमेशा, क्योंकि 7x माइनस के 2 बराबर में 13 x माइनस के 2। ध्यान दियो 7x माइनस के 2 बराबर में 13x माइनस के 13 दूनी 26। अब 13x इधर ले आओ तो 7x माइनस के 13x बराबर में माइनस के 26 और प्लस के आपके 2 होंगे ये वाले। जब से आप घटे तो आपके माइनस के 6x बचे हैं, इसमें आपके माइनस के 24 बचे हैं, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपके 6x बराबर 24 और 6 चौक 24, x बराबर 4 वर्ष, ये आपकी पुत्र की आयु है, ठीक है। पिता की आयु क्या लिखिए आप, देखो पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आपने मानी है 7x मानी है, ठीक है। तब आपका मान आया x बराबर कितना, 4 तो 7 चौक 28 वर्ष, ये आपकी पिता की आयु है, ठीक है। इससे आप नोट कर लिया, आपका पूरा अनसोल्ड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जो आपका 5 का जो अथवा सवाल है ये आपका 10/x प्लस y है, ये आपका हटा हुआ है, ठीक है। ठीक, इससे अगली वाली वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। अनसोल्ड जो सेट दूसरा है आपका कोड है DW, ठीक है, तुरंत ही मिलेगी, ठीक है। इससे पहले इसे आप नोट कर लो।